हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इफ वेक्टर a comma vector b comma vector c comma vector d are four distinct vectors satisfying the condition vector a cross vector b is equals to vector c cross vector d and vector a cross vector c is equals to vector b cross vector d, then prove that vector a dot vector b plus vector c dot vector d is not equals to vector a dot vector c plus vector b dot vector d. So now let's see the key concept for the question. तो हम लोग पहले क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. So हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में देखेंगे इफ अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, वेक्टर a एंड वेक्टर b. सो इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन देखते हैं. तो अगर हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी पैरेलल है तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ये इक्वल्स टू होगा 0 के. एंड जो सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये हमारा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. और यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन है वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारा साइन आता है इसके साथ, तो साइन 0 तो 0 होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमें ए बी सी डिस्टिंक्ट वेक्टर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी गई है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये इक्वल है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के. इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं. और जो सेकंड कंडीशन दी हुई है वो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी. इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं. तो यहाँ पे हमें प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, वो कंडीशन हमें प्रूव करनी है. और ये हमारा जो वेक्टर है ये चारों वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको ऐड करने पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एंड प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी एंड प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी. यहाँ पे एक बार हम लोग मैच कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी. सो ये ठीक है. और जो राइट हैंड साइड में सी क्रॉस डी बी क्रॉस डी, सो यहाँ पे सी क्रॉस डी बी क्रॉस डी. अब यहाँ पे अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपना यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी. सो वेक्टर ए कॉमन, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें वही मिल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू. अब यहाँ पे भी हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हमारा वेक्टर डी कॉमन है दोनों में, तो मतलब वेक्टर डी के साथ हम लोग वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे. सो यहाँ पे वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी का अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर डी के साथ तो हमें प्रीवियस इक्वेशन ही मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, सॉरी वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पहले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा. और उसके बाद अगर हम लोग इसका फिर वेक्टर ए का हम लोग वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, सो माइनस वेक्टर ए क्रॉस यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर सी. अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर माइनस डी का हम लोग वेक्टर बी के साथ करेंगे. तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी एंड अब इसका डी का क्या करेंगे, सी के साथ लेंगे. तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कंडीशन तो ऑलरेडी दी गई है कि जो हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है वो इक्वल है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के.
और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी जो है वो इक्वल है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी के। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा इक्वल है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी के, तो वहाँ यहाँ पे हम लोग वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी के इक्वल होता है, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी हो जाएगा। एंड यहाँ पे वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी। यहाँ पे हमारा एक कंडीशन और होता है वेक्टर में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा इक्वल होता है माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। सो ये रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से टर्म हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी वेक्टर बी, ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इससे हमें कंक्लूजन मिला कि ये दोनों वेक्टर हमारे क्या हैं, पैरेलल है एक दूसरे के। सो वी कैन से दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी, यहाँ पे होगा वेक्टर डी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी are parallel to each other. So these two vectors are parallel to each other. तो अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन मिल गया। तो अगर हमारे दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, बट उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन से दैट। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी and minus vector a dot vector c and plus vector c dot vector d, it is not equals to 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b एंड जो पॉजिटिव टर्म्स है अभी उसको इधर लिखते हैं, तो प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर d एंड नेगेटिव वाले टर्म को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। सो इट इज नॉट इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या है वेक्टर b डॉट वेक्टर d, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सेकेंड टर्म क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो यहाँ पे यही चीज हमें प्रूव करनी थी क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। सो हेंस प्रूव्ड, so we can prove the given question using our key concept. So hope you will understood it well. All the best.